धारा और नाव, बोट्स एंड स्ट्रीम। इसमें देख लीजिए, पहला सूत्र होगा दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। यदि समय को इधर लाते हैं तो दूरी बटा चाल। यदि चाल को इधर लाते हैं तो चाल बराबर दूरी बटा समय। इसके बाद अगला रूल काम करता है। यदि शांत जल में नाव की चाल पूछेगा तो धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत चाल बटा 2 करेंगे। देखिए, नहीं, हाँ, कभी भी शांत जल में नाव की चाल जो है धारा की चाल से अधिक होगा, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर प्लस करेंगे। और धारा की चाल नाव की चाल से कम होगा, इसलिए अगला में माइनस करेंगे। धारा की चाल बराबर धारा के विपरीत, धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत नाव की चाल, और पूरा के बटा में 2। देखिए, सिर्फ यहाँ प्लस और माइनस का है। यदि आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछे तो यहाँ प्लस कर देना है, और केवल धारा की चाल पूछेगा तो यहाँ पर माइनस कर देना है। हमेशा जो नाव की चाल है धारा की चाल से अधिक होगा। कभी भी नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होगा तभी नाव आगे बढ़ पाएगा, ठीक ना। यदि इसमें कहीं भी आपको दूरी, समय और चाल समझने में दिक्कत हो तो आप जाकर ये टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर देख सकते हैं। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। धारा के दिशा में नाव की चाल कितना? 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है 4 घंटे में। कटेगा 6 बार में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत इतना ही दूरी तय करने में 6 घंटा लेती है। धारा के विपरीत नाव की चाल 24 किलोमीटर की दूरी कितना में 6 घंटा में तय करती है। 6 चौके 24 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें।
शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल बराबर होता है धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत नाव की चाल बटा 2। तो धारा की दिशा में चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 2, यानी 10/2 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया नाव की चाल, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है। धारा के दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, 8/1 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें धारा का वेग ज्ञात करें, यानी माइनस वाला लगाना है। धारा का वेग बराबर धारा के दिशा में नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत नाव की चाल बटा 2। धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा है 2। 8 में से 2 घटेगा 6/2 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 8, और समय दिया है 1 घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल आगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कह रहा है धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में। धारा के विपरीत नाव की चाल 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। धारा के वेग बराबर धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत नाव की चाल बटा 2। 8 किलोमीटर धारा के दिशा में चाल है और 2 किलोमीटर धारा के विपरीत चाल है। 8 में से 2 घटेगा 6/2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया धारा का वेग। एक ना धारा का अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से, देखते हैं धारा का अनुदिश यानी धारा की दिशा में, धारा के दिशा में नाव की चाल कितना है, 1 किलोमीटर जाता है 5 मिनट में। 5 मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 60, कटाएंगे 12×5 = 60, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत नाव की चाल यह दिया है 6 किलोमीटर की गति 1 घंटा में, 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें धारा का वेग पूछा है। धारा का वेग
धारा के वेग बराबर धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत चाल। धारा की दिशा में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 6/2 बराबर 3 बार में कटेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ना धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के विपरीत चाल, नाव की चाल, कितना है? 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना? 48 मिनट में। 48 मिनट में है तो 60 ऊपर जाएगा। 12 चौके 48, 4 से 15 बार में, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आ गया। उसके बाद धारा की गति दिया है, धारा की चाल दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल बराबर होगा धारा के विपरीत चाल प्लस धारा की चाल। तो धारा के विपरीत चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर रहेगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए धारा के विपरीत चाल दिया है, यानी जो नाव चल रहा है और धारा उसको पीछे की ओर ढकेल रहा है, तो माइनस किया है। तो जो माइनस किया है यानी जो जितना धारा का वेग है वही तो माइनस किया है। 2 माइनस किया है तो 2 हम प्लस कर देंगे, तो 15 2 17। इसका वास्तविक नाव की चाल आ जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ना धारा की दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। धारा के दिशा में नाव की चाल कितना है? 12 किलोमीटर जाता है, समय लगाता है 48 मिनट। 48 मिनट का समय लगा। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, ऊपर गुना हो जाएगा। बच्चों के 48, 4 से 15 बार में, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दिया है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। धारा की गति कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पिछले वाले क्वेश्चन में धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया था, यहाँ पर धारा के दिशा में नाव की चाल दिया है। तो क्या करेंगे? शांत जल में नाव की चाल बराबर हो जाएगा धारा के दिशा में चाल और माइनस धारा की चाल। देखिए वहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में किया था, यानी ढकेल को उसको पीछे ले गया था, माइनस ले गया था, इसलिए हम जोड़े थे। यहाँ पर ऐड किया है, यानी 2 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, तो यहाँ पर हम घटा देंगे। 15 - 2 यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा शांत जल में नाव की चाल।
एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। बहाव की दिशा में यानी धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल कितना है? 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा का समय लेती है। 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। बहाव के विपरीत मोटर बोट की चाल कितना हो जाएगा? 6/2 नहीं 9/6 कटेगा। 3 दूना 6, 3 9, 3 दूना 6, 3/2 इसको करेंगे तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आया और इसका आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा स्थिर पानी में बोट की चाल। स्थिर पानी में बोट की चाल क्या है? तो इसमें होगा धारा की दिशा में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में चाल 1.5 जोड़ देंगे बटा 2। 4.5 प्लस 1.5 जोड़ेंगे तो 6/2 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। 3 से कटेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। धारा के विपरीत नाव की चाल दूरी दिया है 3/4 यानी 3/4 कितना समय में? 15 मिनट में। मिनट दिया इसको किलोमीटर में चेंज करने मिनट दिया इसको घंटा में चेंज करने के 60 से ऊपर में गुना हो जाएगा। तो कटाएंगे 15 चौके 60, 4 से 4 कटेगा यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दिया है उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट का यानी धारा के दिशा में चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल वही दूरी यानी 3/4 किलोमीटर कितना समय लेता है? 10 मिनट का समय लेता है। इसको 60 से डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा 60 गुना हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 3 9/2 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछा है? तो उसकी शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल यानी दोनों ज्ञात करना है। शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा 4.5 प्लस 3/2 यानी 7.5/2 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल ये हो जाएगा 4.5 माइनस 3/2 यानी 1.5/2। अब ये दोनों का अनुपात पूछा है। अनुपात पूछा है तो हम इसको क्या करेंगे? इसका है 7.5/2 और शांत जल में नाव की चाल है और धारा की चाल है
1.5/2 बराबर 7.5/2 गुना ये उधर जाएगा तो ऊपर में 2/1.5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 15×5 = 75 यानी 5/1, 5/1 मतलब 5:1 इसका आंसर आएगा। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर की चाल से चलती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दिया है धारक विपरीत कितना समय लेता है, 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट को हम घंटा में चेंज करने के लिए 1.45/60, 15×3 = 45, 15×4 = 60 यानी 4×4 = 7/4 घंटा। तो धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत दिशा में वोट की चाल 56 किलोमीटर जाता है और समय लगता है 7/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 7×8 = 56 यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया धारा के विपरीत चाल। और शांत जल में मोटर बोट की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछे इतना ही दूरी तय धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। धारा के विपरीत चाल दिया है 32 और शांत जल में मोटर बोट की चाल दिया है, तो यानी धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल कितना आ जाएगा, 36 - 32 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल बराबर होता है शांत जल में मोटर बोट की चाल प्लस धारा की चाल। 36 + 4 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया धारा की दिशा में चाल। तो कह रहे धारा की दिशा में इतना ही दूरी यानी 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो अब समय बराबर निकालेंगे, 56 किलोमीटर की दूरी तय करना है और चाल दिया है 40, चाल आ गया 40, 4 से 10 बार में 4 × 4 = 16, 14/10 यानी 1.4 घंटा। इसको हम दस से भाग 1.4/10 घंटा। इसको हम क्या करते हैं, 1.4/10 आ गया ना, 1 घंटा प्लस 4/10 को मिनट में चेंज करने के 60 से गुना करेंगे। 1 घंटा कितना आ जाएगा, 1 घंटा 6 चौके 24 मिनट। इसका आंसर आएगा 1 घंटा 24 मिनट। देखिए इसको फिर से समझते हैं। शांत जल में मोटर बोट की चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में जा रहा है, तो
इसका दिया है 1 घंटा 45 मिनट, इसको घंटा में चेंज करने की 1.45/60 करें, 60 से डिवाइड करेंगे तो 1.3/4 है। इसको किए तो 7/4 घंटा आ गया इसका समय। धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है और समय आ जाएगा 7/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 8 चौके 32 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब धारा की चाल बराबर शांत जल में मोटर बोट की चाल माइनस धारा के विपरीत मोटर बोट की चाल था। 36 में से 32 घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब क्या करेंगे, धारा की दिशा में चाल करने के लिए धारा शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल 36 + 4 यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब हमें क्या करना है, उतना ही दूरी धारा का अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा। धारा का अनुकूल तय करने में, धारा का अनुकूल यानी धारा के दिशा में चाल, धारा के दिशा में समय दिया है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, उतना ही दूरी यानी 56 किलोमीटर जाना है और चाल आ रहा है, धारा के दिशा में चाल आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किए तो 14/10, 14/10 को तोड़े तो 1.4/10, इसको एक यानी ये 1 घंटा सेपरेट हो गया। वो 4/10 घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे, ये 0 0 कटेगा, 6 चौके 24, 1 घंटा 24 मिनट आएगा इसका आंसर। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में मोटर बोट की चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में चाल, पहले तो इसका समय दिया, समय को हम चेंज कर लेते हैं। समय दिया है 1 घंटा 20 मिनट, इसको क्या करेंगे 20 मिनट को 1 घंटा प्लस 20 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, 20 × 60 यानी 1.1/3 घंटा, 3 4/3 घंटा आ गया। अब धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में चाल, कितना गया है 80 किलोमीटर की दूरी तय किया है, समय लगा है 4/3, 4 ऊपर जाएगा 3, 4 से 20, 20 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ गया धारा के दिशा में। और शांत जल में चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कितना हो जाएगा, धारा की चाल बराबर 60 - 45 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया धारा की चाल। धारा की दिशा में चाल ज्ञात करेंगे। धारा की दिशा में चाल हो जाएगा इतना ही दूरी, धारा के विपरीत दिशा में ज्ञात करेंगे। धारा के विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करेंगे। शांत जल में नाव की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 15 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया धारा के विपरीत चाल। तो धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर हो जाएगा, दूरी है 80 किलोमीटर की दूरी तय करना है और चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कटेगा 8/3, 2.2/3 घंटा। इसको चेंज करेंगे 2 घंटा प्लस 2/3 को 60 से गुना करेंगे, 20 × 60 यानी 2 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। यदि आपका आंसर इस तरह से दे तो आप इस तरह से निकाल ले, नहीं तो यदि पूर्णांक भी दिया है तो यहाँ घंटा आप लिख सकते हैं 2.4
2/3 घंटा। यदि इस तरह से दे तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो यदि मिनट में करके दिया है तो 2 घंटा 40 मिनट इसका आंसर आएगा। किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा की चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ना धारा के प्रवाह के प्रतिकूल, यानी नाव की चाल पहले गया, नाव की चाल नहीं दिया है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेंगे। अब कह रहा है धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर रिटर्न वापस आने में 2 घंटे का समय लेता है। यानी 6 किलोमीटर जा रहा है तो जाते समय इसका हो जाएगा चाल x + 4, और 6 किलोमीटर रिटर्न आ रहा है, आते समय हो जाएगा x - 4। टोटल 2 घंटा का समय लगेगा। तो यहीं पर हमको पुट करना है x का मान क्या पुट करेंगे। जाहिर सी बात है x का मान कभी भी धारा की चाल से अधिक होगा। ठीक, तो यदि 5 पुट करेंगे तो 5 × 4 = 9, और 9/6/9 इसका आ गया। और इसका 5 पुट करेंगे तो यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ हमको 2 लेना है तो 6 तो बहुत अधिक आ जा रहा है। तब 5 नहीं 6 पुट करेंगे तो 6 × 4 = 10, 6/10 इसका आएगा। और यहाँ आएगा 6/2, कटेगा 3, तब पर भी ज़्यादा है तो 7 पुट नहीं कर सकते हैं, 8 पुट करके देखते हैं। 8 पुट करेंगे यदि 8 हम पुट करते हैं तो 8 × 4 = 12 प्लस ये आ जाएगा 6/4। तो एलसीएम लेंगे तो 12, यहाँ 6 + 12 3 छत्री 18, 18 6 24/12, यानी 2 आ गया। यानी यहाँ पे हम क्या एस का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, एस का वैल्यू 8 पुट कर रहे हैं तो 8 पर आंसर आ रहा है, यानी एक्स का मान 8 आया। अब क्या, अगर नाव को धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है तो दूरी कितना, 6 किलोमीटर दूरी तय करना है। समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी 6 किलोमीटर जाना है और चाल हो जाएगा क्या, प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब कि विपरीत दिशा में आना है। और धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 8 किलोमीटर, 8 में से 4 घटा 6/4 कटेगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3/2 यानी 1.5 घंटा। 1/2 घंटा का समय लगेगा। देखिए फिर से इसको समझ लेते हैं। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, नाव की चाल नहीं दिया है तो उसको x मान लिए। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा के दिशा में 6 किलोमीटर जा रहा है और 6 किलोमीटर आ रहा है, और दोनों में समय इसको कंबाइन करके 2 घंटा का समय लग रहा है। तो 6 दूरी 6 किलोमीटर, चाल हो जाएगा धारा की दिशा में x + 4, धारा के विपरीत दिशा में x - 4, टोटल जोड़ेंगे 2। तो अब x का मान पुट करेंगे। यदि हम x का वैल्यू x = 8 पुट करते हैं, x जहाँ पर 8 पुट करते हैं तो 8 × 4 = 12 आ जाएगा। यहाँ भी 8 पुट करेंगे तो 8 में से 4 घटेगा 4, इसका एलसीएम लेंगे 12 और 4 का एलसीएम 12, यहाँ 6 और यहाँ पर 8 6 24, तो 2 बार यानी सेटिस्फाइड कर रहा है 8 पे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो नाव शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाना है, विपरीत दिशा में यानी शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल 8 - 4 यानी 4, 6/4 करेंगे 3/2, इसका आएगा 1 + 1/2 घंटा।